क्लास हमारा स्टार्ट करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पे हमारा सारा एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि एक एग्जाम्पल बचा हुआ था जिसको मैंने कहा था कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस पर एक्सप्लेन कर दूँ। पीएमआई का वो क्वेश्चन था। तो चलिए ना एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्यूट ए बी एंड बी ए विच एवर एग्जिस्ट वेन, जो हम लोग को दिया गया ए इक्वल टू कितना 3/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस दिया गया जिसका एलिमेंट है 2, -1, 3, 0, -1 एंड 4, एंड बी एक मैट्रिसेस है 2/2 ऑर्डर का जिसका एलिमेंट है -2, 3, 0 एंड 4। तो इसमें बोला क्या गया वो हम लोग जनरली समझेंगे। तो ए बी एग्जिस्ट कब करेगा, या फिर ये ए बी एंड बी ए दिया हुआ है तो कौन एग्जिस्ट कर रहा है कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बस वो चीज़ को हम लोग को यहाँ एक्सप्लेन करना है और उसका एक रीजन देना है कि क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लिखिए सॉल्यूशन। वी हैव ए बी इक्वल टू जो दिया हुआ है 2, -1, 3, 0, -1 एंड 4। ऑर्डर कितना है 1, 2, 3 रो, कॉलम 1, 2, 3/2 ऑर्डर का मैट्रिसेस है। सेम एज हमारा जो बी मैट्रिसेस है उसको भी लिख लीजिए -2, 0, 3, 4 रो 2 रो कॉलम 2। अब देखना है ए बी का क्या मल्टीप्लिकेशन होगा। तो मैंने कहा था कि अगर प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल होगा तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिसेस होगा और उसका ऑर्डर क्या आएगा 3/2। अब हम लोग चेक करते हैं ए बी, क्या ये तो हम लोग को पता चल गया कि ये हम लोग का एग्जिस्ट है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। एंड क्या बी ए अब चेक करते हैं ना, बी हमारा मैट्रिक्स क्या है -2, 3, 0, 4 ऑर्डर 2/2। ए हमारा मैट्रिक्स है 2, -1, 3, 0, -1 एंड 4 ऑर्डर 3/2 ऑर्डर। अब देखिए क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल नहीं है तो ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो अब लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, ए बी exist because column of pre-multiplier is equal to row of post multiplier। but in BA number of column in matrix A, matrix B does not equal to number of row in matrix A। बस यही कहानी लिखने, कोई से बड़ा कहानी नहीं है, बस इसमें हम लोग बोल दिए ए बी एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम इन प्री मल्टीप्लायर में कॉलम है वो इक्वल किसके, पोस्ट मल्टीप्लायर का रो की इक्वल, इसलिए ए बी एग्जिस्ट किया है। बट जो बी ए होगा उसमें नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए, इसका बात किए है, और नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिसेस ए मीन्स इसका बात किए, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो बस वही चीज़ यहाँ कहानी करना है हमारा। इसी बेसिस पे सेकंड क्वेश्चन है, तो क्या है सेकंड क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। एक मैट्रिसेस दिया गया है, आप लोग हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे। एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया, देखिए क्या दिया हुआ है 3, 0, -3, -2, 0, -2, यहाँ पे 1 के लिए 1, यहाँ पे 4,
-2 1 4 एंड 1 2 -5। तो अब इसको देख के आप लोग बता सकते हैं, इसका सॉल्यूशन में लिखना है। चलिए सॉल्यूशन, वी हैव ए बी इक्वल टू -1 1 -2 2 -3 3 एंड बी इक्वल टू क्या है 3 0 -3 -2 1 4 1 2 -5। ऑर्डर चेक कीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो, इसमें 3 रो 1 2 2 कॉलम, इसमें चेक करते हैं ना 3 रो एंड 3 कॉलम। तो अब देखिए प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर रो आपस में इक्वल है, नहीं है, तो इस दोनों इन मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। एंड लेकिन अब चेक करेंगे हम लोग बी ए में। अब बी वाला टर्म को पहले ले आते हैं, 3 0 -3 -2 1 4 1 2 -5। सेम एज हमारा मैट्रिक्स ए है, -1 -2 -3 1 2 एंड 3। इसका ऑर्डर 3/3 था, इसका ऑर्डर 3/2 है। क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा? देखिए ना प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर रो आपस में इक्वल, तो हाँ ये दोनों बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, लेकिन ए बी का मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तो हम लोग कहानी क्या लिखते हैं? तो कहानी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग इसके नीचे लिखिएगा। तो कहानी क्या लिखना है? ए बी डज नॉट एग्जिस्ट but BA exist, but BA exist because number of column in matrix B is equal to number of rows इन मैट्रिक्स ए, इसलिए इसका रीजन दिया गया है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सेम एज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। तो इसी बेसिस पे और कुछ क्वेश्चन है, तो सेम एज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए हमारा एक मैट्रिक्स दिया गया है 0 2 1 4 -5 0 एंड बी दिया गया है मैट्रिक्स क्या है, चलिए देखते हैं 1 -1 0 3 0 5। ये हमारे दो मैट्रिसेस दिया गया है। तो अब क्या ए बी एग्जिस्ट करेगा या फिर बी एग्जिस्ट करेगा, वही चेक करना रहता है हम लोग को इसमें, या पहले क्वेश्चन में बोल दिया गया है। सॉल्यूशन क्या है? वी हैव ए बी इक्वल टू क्या होगा, पहले ए का टर्म 0 2 1 4 -5 एंड 0, फिर बी का टर्म, तो बी का टर्म क्या है 1 -1 0 3 0 5। ऑर्डर चेक कीजिए, फर्स्ट रो सेकेंड रो, इट मीन्स 2 रो कॉलम 1 2 3 2/3 ऑर्डर के ये मैट्रिक्स है। ये फर्स्ट रो सेकंड रो 2 रो एंड 3 कॉलम। क्या प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है? नहीं है। तो क्या ये ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा? नहीं होगा। तो चेक करते हैं बी ए में। तो बी ए इक्वल टू 1 -1 0 3 0 5, ये हमारा बी था, ये हमारा मैट्रिसेस है 0 2 1 4 -5 एंड 0। ऑर्डर चेक कीजिए, इसका 2 रोज 3 कॉलम 2/3, और इसका 3 रोज, इसका क्या 2 रो एंड कॉलम 1 2 3 2 रो एंड 3 कॉलम। अब चेक करना है क्या बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए यहाँ पे प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन होगा? यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया था, यहाँ रो कितना है 3 है एंड कॉलम कितना है 2। तो अब चेक करते हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 रो एंड कॉलम 1 2, वही 3/2 ऑर्डर का है।
तो क्या ये ए बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा? तो देखिए ना, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल, तो हाँ बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा, बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए बी डज नॉट एग्जिस्ट बट बी ए एग्जिस्ट because number of column in matrix B is equal to number of rows in matrix A। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखने वाली बात है, ऊपर वाला भी सेम मिस्टेक किए हम लोग, क्या है 2 रोज 3 कॉलम, यहाँ पे सही है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 रो होगा, यहाँ पे 3 रो, यहाँ पे कॉलम 2। तो अब बात करते हैं ऊपर वाला भी चेक कर लेते, तो क्या प्री मल्टीप्लाई कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लाई आपस में इक्वल, तो क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे डज नॉट के जगह पे क्या लिखेंगे? ए बी एंड बी ए बी, इसको कैंसिल कर दीजिएगा, ये कैंसिल होगा हमारा, ए बी। अब यहां पे क्या होगा देखिए, यहां पे ये जो हमारा कैंसिल हुआ उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? ए बी एंड बी ए, यहां पे क्या कीजिएगा? बोथ। ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन रो। यहां पे ये ना करके यहाँ पे क्या कीजिएगा? नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिसेस ए। ये ना करके यहाँ पे आपको थोड़ा सेंटेंस भी चेंज करना पड़ेगा, ये सेंटेंस को कट कीजिए तो, क्योंकि एग्जिस्ट दोनों किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो ऊपर में। तो क्या करेंगे अब देखिए, बस यहाँ कुछ नहीं करना है, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट कर दीजिए, बस इतना ही लिखना है, बोथ एग्जिस्ट, बस यही लिखना है इसमें। सेम एज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, चलिए देखते हैं, इसी बेसिस पे क्वेश्चन नंबर 4 भी। एक मैट्रिसेस है ए 1 2 3 4, ये क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, तो इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं, बस एग्जिस्ट है इसको एग्जिस्ट शो कीजिए, जो एग्जिस्ट नहीं उसको बस बोल दीजिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, वो लिखने के एक आधा फॉर्मेट पता होना चाहिए कि हाँ क्यों नहीं, उसका रीजन पता होना चाहिए, सटीक ना। चलिए बात करते हैं अभी ये हमारा है कि नहीं। तो सॉल्यूशन, वी हैव ए बी इक्वल टू 1 2 3 4, 1 रो 4 कॉलम, एंड बी इक्वल टू एक मैट्रिसेस है 1 2 3 4 रो एंड 1 कॉलम। क्या ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? तो देखिए प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल, तो हाँ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एंड चेक करते हैं हम लोग, बीए में भी चेक कर लेते हैं। तो बीए में क्या है 1 2 3 4, ये हमारा बी है। अब मैट्रिसेस ए हमारा क्या है 1 2 3 4। ऑर्डर चेक कीजिए ना इसका, ऑर्डर कितना चेक करना 1 2 3 4 रो एंड कॉलम 1, इसका 1 रो एंड 4 कॉलम। तो क्या प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है? हाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा, बी ए का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, बस अब शॉर्ट में लिखिएगा ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट, बस इतना ही लिखना है, बोथ एग्जिस्ट। सेम एज हमारे पास क्वेश्चन और एक है, चलिए चेक कर लेते हैं उसमें भी। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए हमारा एक मैट्रिसेस दिया गया है 2 3 -1 1 2 1, एंड बी एक हमारा मैट्रिसेस है, एलिमेंट उसका 1 -1
0 2 1 1। इसको चेक करना है, चलिए करते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉल्यूशन वी हैव ए बी इक्वल टू क्या होगा 2 3 -1 1 2 1। ऑर्डर 3 रो एंड 2 कॉलम। अब बी का हमारा मैट्रिक्स है, उसको भी लिख लेते हैं 1 -1 0 2 1 1। ऑर्डर 2 रो 3 कॉलम। अब चेक कीजिए ना, प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन होगा। सेम एज चेक करते हैं हम लोग किसमें, बी ए में। तो बी ए का चेक करते हैं। बी वाला टर्म पहले लिखेंगे 1 -1 0 2 1 1। ये अगर पूछेगा 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा में ये नहीं पूछने वाला है। 1 2 1। ऑर्डर चेक कीजिए, 2 रो 3 कॉलम, इसका 3 रो एंड 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम 2 रो 3 कॉलम। क्या प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल है, मतलब बी ए का भी मल्टीप्लिकेशन होगा। तो क्या लिखेंगे, ए बी एंड बी ए बोथ एग्जिस्ट। इट मीन एग्जिस्ट का कहने का मतलब है क्या, ये दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। तो अब बात करते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उस कुछ होगा वो हमारा चेक करना है क्या ए बी इक्वल टू बी है, उसमें मतलब प्रूफ करना है। इट मीन्स पूरा सॉल्व करना होगा, तब हम लोग का वो जाके आंसर करेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो हम होगा हमारा, वो हमारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में।